अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये जो हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है, ये है यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इससे कबल हमने लेक्चर नंबर 2 किया था। उसमें हमने किया था इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू एंड वर टू। वो वाला जो था वो था कोई ज़रूरत, वो जो इज़ टू, एम टू, आर टू वाला था वो कोई ज़रूरत जाहिर करने के लिए हमने किया था। ऐसे फ़िक्रात जिनके आखिर में जैसे मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, उसे आना है, हमने किताब पढ़नी है, हमने क्रिकेट खेलनी है, उसमें एक ज़रूरत की जो है वो सेंस पाई जाती थी। और आज वाला जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 10, जिसमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू प्लस फर्स्ट वर्ब करेंगे, इसमें थोड़ी कंपल्शन हो जाती है, थोड़ी मजबूरी हो जाती है। और इसमें जो है फ़िक्रा जो है वो उसके आखिर में आता है, मुझे करना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, ताहिर को क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जाहिद को किताब पढ़नी पड़ेगी। ये वाला जो है ये आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो आइए देखते हैं कि ये लेक्चर क्या है। लेक्चर 10 है हैज़, हैव, हैड, विल हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब। इसको हम तीनों टेंसेस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आज हम इसको, ये जो तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। वैसे हम इसको जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन आज वाला जो हमारा लेक्चर है सिर्फ इंडेफिनिट में होगा। जो कंटिन्यूस वाला है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आइए देखिए कि ये जो है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में हैज़, हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब। पास्ट में आपके पास आ जाएगा हैड टू, पढ़ता था। फ्यूचर विल हैव टू, पढ़ेगा। यानी कि प्रेजेंट में हमारे पास होगा पढ़ता है, पास्ट में पढ़ता था और फ्यूचर में पढ़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। फार्मूला जो हमारे पास इसका होगा वो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, टू है प्लस फर्स्ट वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास फिक्रे में ऑब्जेक्ट है तो वो हम इसके आगे लगाएंगे। ये जो एग्जांपल्स आज हमने तीनों टेंसेस में किए, इनमें सारे सेंटेंसेस जो हैं ये फर्स्ट वर्ब पे ख़त्म हो रहे हैं। इसके आगे हमने इरादतन जो अपना ऑब्जेक्ट है वो नहीं रखा। आखिर में हम एक दो एग्जाम्पल जो है वो ऑब्जेक्ट वाले फिक्रे की भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। प्रेजेंट में हैज़, हैव प्लस टू, ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। अब ही है तो इसके साथ हमने हैज़ लगाया है। ही हैज़ टू प्ले, उसे खेलना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ता है। असलम हैज़ टू रीड, असलम को पढ़ना पड़ता है। ये हमने देखा इसको प्रेजेंट में। अब आ जाइए पास्ट में जब होगा तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। पास्ट में हमारे पास होगा हैड प्लस टू प्लस फर्स्ट वर्ब। सब्जेक्ट वैसे ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था। आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता था। दे हैड टू गो, उन्हें जाना पड़ता था। असलम हैड टू रीड, असलम को पढ़ना पड़ता था। ये देखा हमने प्रेजेंट में हैज़, हैव टू पढ़ता है, पास्ट में हैड टू पढ़ता था। अब इसमें चूंकि हैड है हमारे पास, सब्जेक्ट आपके पास कोई भी हो, दे हो, वी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें हम हैड ही लगाएंगे। अब आ जाइए इसका जो फ्यूचर है उसमें। तो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हमारे पास है विल हैव प्लस टू, यानी कि इसमें पढ़ेगा, उसे ये काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसकी देखिए, ही विल हैव टू प्ले, उसे खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। दे विल हैव टू गो, उन्हें जाना पड़ेगा। असलम विल हैव टू रीड, असलम को पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा इन फिक्रात को कि जो सिंपल इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे करते हैं। और ये जो एग्जांपल्स हमने की हैं इनमें किसी में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, फिर हम फिक्रा जो है वो कैसे बनाएंगे। तो अब इसमें से कोई एक सेंटेंस ले लें। फॉर एग्जाम्पल असलम हैज़ टू रीड। अब रीड पे ये फिक्रा खत्म हो रहा है। इस पर अगर हम ऑब्जेक्ट शामिल करते हैं तो असलम को एक किताब पढ़ना पड़ती है। तो इसका कैसे होगा, असलम हैज़ टू रीड अ बुक। इसको हम ऐसे करेंगे, असलम हैज़ टू रीड अ बुक।
असलम को एक किताब पढ़ना पड़ती है। इसी तरह जब हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा असलम हैड टू रीड अ बुक, असलम को किताब पढ़ना पड़ती थी। जब हम इसको फ्यूचर में ले जाएंगे तो असलम विल हैव टू रीड अ बुक, असलम को किताब पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि जो हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जब ये जाता है तो इसको अपना क्या इसकी फॉर्म बनती है। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपने, लेकिन इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 2 जो है उसको एक दफ़ा अच्छे से सुन लेना है, उसको जहन में बिठा लेना है, और फिर जब आप इसको साथ देखेंगे, इस लेक्चर पे आप तवज्जो देंगे तो आपके दोनों बड़े अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।